वैसे पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक बीमारी आई थी कुछ सालों पहले, चिकनगुनिया। पूरा शरीर हमारा टूट जाता था और ऐसे हो जाता था कि उठ भी नहीं सकते थे। उस बीमारी का कई महीनों तक इफेक्ट रहा। उसके बाद कोरोना ने हमें तोड़ कर रख दिया। लेकिन आजकल बीमारी एक और फैल रही है, शायद आपके परिवार में किसी ना किसी को जरूर होगी। वो है जोड़ों के दर्द। जब हम सुबह उठते हैं शरीर पूरा अकड़ा होता है, हमारी उंगलियों में दर्द होती है, पैरों की एड़ियों में दर्द होती है। इसी को लेकर आज हम हैदराबादी हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर डॉक्टर अनिल चौहान हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे जी आखिरकार क्या दिक्कत हो रही है आदमी आजकल इंसानों में, और क्या बीमारी है, और गठिया जो है कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका परिचय चाहूँगा मैं जी। सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल चौहान हूँ। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैदराबादी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने 2010 में एमबीबीएस का एजुकेशन पास की थी। उसके बाद 2015 में मैंने एमडी किया और 2020 में मैंने डीएनबी रोमेटोलॉजी का एग्ज़ाम पास किया था। मैं पिछले 1 साल से हैदराबादी हॉस्पिटल में गठिया रोग और जोड़ रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। गठिया रोग के विभिन्न टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। लगभग 180 प्रकार का जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस होता है। जो कॉमनली आर्थराइटिस रहता है गठिया बाव, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। उसके अलावा एज के साथ में जोड़ घिसने की वजह से ओस्टियो आर्थराइटिस की भी दिक्कत आती है। कुछ लोगों में यूरिक एसिड की वजह से गाउट की भी दिक्कत काफ़ी कॉमनली रहती है। जो गठिया बाव के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है मरीज को, हाथ की उंगलियों में दर्द, पैर के पंजों में दर्द और सुबह उठने पे अकड़ाहट की काफ़ी दिक्कत रहती है और उनकी मुट्ठी बंद करने की क्षमताएं काफ़ी कम हो जाती है। ये सारी गठिया की निशानी है जी। ये गठिया की निशानी है। इसके साथ में गठिया में कुछ लोगों को मुंह में सूखापन होना, आँखों में सूखापन होना, सर्दी के मौसम में उंगलियां रंग बदलना, नीला या सफ़ेद हो जाना और उसके साथ में चमड़ी पे लाल लाल चकते निशान पड़ जाना, ये भी गठिया की निशानी है। अच्छा, अमूमन कौन से उम्र से शुरू होती है बीमारी, और कैसे पता लगता है कि मेरे को गठिया हो रहा है। गठिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को भी गठिया हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर गठिया की बीमारी महिलाओं में देखने को ज़्यादा मिलती है पुरुष के कंपैरिजन में। और जिनके परिवार में अगर गठिया की शिकायत है, जोड़ों के दर्द की शिकायत है, उस फैमिली में गठिया के बीमारी की और जोड़ों की दर्द की शिकायत ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा कुछ लोगों में प्रीवियसली अगर पहले कोई चिकनगुनिया, डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी रिस्क रहता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें भी थोड़ा गठिया का और जोड़ों के दर्द का रिस्क ज़्यादा रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फैमिली में, जैसे मेरी फैमिली में किसी को था, उसका इफेक्ट पड़ता है, फैमिली वाइज चलता रहता है ये। हाँ, उसका कुछ टाइप के आर्थराइटिस होते हैं जो जैसे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की बीमारी है, जो काफ़ी हद तक फैमिली में अगर किसी को है तो उसकी वजह से इसमें इसका चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जिसको गठिया बोलते हैं देसी में, वो भी अगर आपके परिवार में किसी को है तो उसका रिस्क आप पे, उसका आपके अंदर वो बीमारी होने की चांस संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, मेरे को पता कैसे लगेगा कि अब मेरे में ये लक्षण जो है आने चालू हो गए हैं गठिया के। गठिया में मेनली मरीज अगर सुबह उठने पे उसको हाथों में जकड़न रहती है और मुट्ठी बंद करने में दिक्कत, हाथ के स्मॉल जॉइंट्स में पेन, घुटनों में दर्द, अगर इस तरह के लक्षण हैं और साथ में शरीर थका थका रहता है, बुखार रहता है, तो वो एक निशानी है कि आपको गठिया हो सकता है। इस स्थिति में आपको एक गठिया रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। अच्छा, दवाइयों से ठीक हो जाता है, इसमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती? गठिया के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है इलाज में, जितनी जल्दी गठिया का इलाज शुरू होता है उतना जल्दी मरीज के ठीक होने की संभावना रहती है। कुछ प्रतिशत मरीज रहते हैं जिनको बीमारी अगर हम स्टार्टिंग से ही, जैसे ही मरीज के अंदर लक्षण आए और उसी टाइम पे उसका हम प्रॉपर अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से इलाज शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कुछ साल ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज का आर्थराइटिस ख़त्म हो जाए। लेकिन लगभग 80% पेशेंट में, 80% लोगों में ऐसा रहता है कि गठिया लगभग लाइफ लॉन्ग रहता है। उसके लिए हमें लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये जैसे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के जैसे है, जब तक आप ट्रीटमेंट लेंगे अच्छा रहेगा। और ट्रीटमेंट लेते हुए जोड़ डैमेज होना, ऑपरेशन की ज़रूरत बहुत रेयरली चांस होता है कि ऐसी कोई किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़े। मेडिसिन दवाइयों से वगैरह हो जाता है? हाँ, मेडिसिन से काफ़ी अच्छा कंट्रोल्स आता है। गठिया में डिमार्ड्स नाम की दवाइयाँ होती हैं जिनको
लेने से मरीज में काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आया है, जिसमें मिथोट्रेक्सेट नाम की दवाई है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई है, लेफ्लुनोमाइड की दवाई है, और कुछ अर्ली स्टेज में स्टीरॉयड लेने से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है पेशेंट्स के अंदर। अच्छा, अमूमन कितने आपके पास केस आ जाते हैं और आजकल कितने प्रतिशत जो है लोगों को गठिया है? हमारे देश में एक रफ आइडिया माने तो 3% लोगों को विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे देश की लगभग 1%, 0.5 से 1% पॉपुलेशन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, लगभग आप माने तो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ लोग हमारे देश में गठिया से सफ़र कर रहे हैं। आपके पास भी रोज आ जाते हैं अच्छे खासे मरीज? हमारे पास रोज़ यहाँ पे लगभग 10 से 15 पेशेंट आर्थराइटिस के जोड़ों से रोग से संबंधित पेशेंट मिलते हैं हमें। अच्छा, गठिया और जोड़ों के दर्द में कोई फर्क है कुछ? गठिया जोड़ों के दर्द के काफ़ी सारी वजह होती है, उसमें एक वजह गठिया है। गठिया के अलावा जोड़ों के दर्द होने की वजह आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको हम बोलते हैं उम्र के साथ में जॉइंट कमज़ोर होते हैं, जॉइंट घिसना। दूसरी वजह आपको कोई चोट रही है पहले, उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द की और वजह, अगर किसी आपको यूरिक एसिड लगातार बढ़ा रहता है और वो आपके जॉइंट्स में जमा होकर उसको गाउट बना देता है, तो वो भी एक वजह होती है। इन्फेक्शन की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, और कुछ आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी कुछ दिक्कत जोड़ों में दर्द की एक वजह हो सकती है। अच्छा, यूरिक एसिड की बात करते हैं, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड हमारे बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल है जो बनता है, और उसका एक नॉर्मल लेवल रहता है। अगर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, उसमें उसके एंड प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। इसका एक निश्चित लेवल रहना चाहिए। अगर हमारा किडनी प्रॉपरली काम कर रहा है तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में नहीं ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आपका बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है डाइट की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और लगातार यूरिक एसिड बढ़ा रहने की वजह से, और ये जोड़ों में जमने की वजह से एक गाउट नाम की प्रॉब्लम कर सकता है, जो काफ़ी एक पेनफुल कंडीशन है। अच्छा, आज तक कुछ ऐसे केस सामने आए हैं भी गठिया से किसी की मौत हुई हो? गठिया अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो लंबे टाइम तक अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिसमें मरीज को खून की कमी हो जाती है। गठिया फेफड़ों पे अटैक कर देता है और लंग्स सिकुड़ जाते हैं। उसके अलावा गठिया की वजह से किडनी पे अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आने लगता है। वे स्थितियाँ आगे जाके किडनी फेल करके या लंग्स को फेल करके आप डेथ कर सकती हैं। काफ़ी पेशेंट्स में ये स्थिति हो जाती है जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या जो ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं लेते हैं। लास्ट सवाल ये करूँगा, आपने जिक्र किया था शुरू में महिलाओं में ज़्यादा होती है बीमारी, ये कारण क्या है? महिलाओं में बीमारी ज़्यादा होने की वजह एक तो आनुवंशिकता है, दूसरा जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं और जो क्रोमोजोम्स होते हैं फीमेल में, डबल एक्स क्रोमोजोम रहते हैं, उसकी वजह से ऑटो इम्यून टेंडेंसी फीमेल में ज़्यादा रहती है। और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन रहता है उसका भी कुछ रोल रहता है इन चीज़ों को बढ़ाने में। अच्छा, बचाव के कारण है कुछ? इसके बचाव के लिए आप हेल्दी डाइट, एक लाइफस्टाइल आपको रखना पड़ेगा। मतलब रात को प्रॉपर आपको टाइम होना चाहिए सोने के लिए, सुबह प्रॉपर टाइम पे उठें, देर रात तक ना जागें, और रेगुलर एक्सरसाइज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एटलीस्ट 150 मिनट इन ए वीक, 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर आप एक्सरसाइज करेंगे। और साथ में स्मोकिंग से दूर रहें, स्ट्रेस अवॉइड करें, और इसके साथ में जो प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ें हैं, पैक्ड फूड आइटम्स हैं, उसको अवॉइड करें। बिल्कुल, ये इंटरव्यू आपके काम का है। और बड़ी बात, पहले भी एक और डॉक्टर से बातचीत हम लोग कर रहे थे, स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोई भी बीमारी की जड़ जो है स्ट्रेस से शुरू होती है और स्ट्रेस भी जाकर जो है ख़त्म होती है। अगर ये इंटरव्यू आपके काम का है तो इसे शेयर करना ना भूलें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।